हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स पर। आज हम पढ़ेंगे 13 अगस्त 2026 का करंट अफेयर, जिसके अंदर इंडिया और राजस्थान दोनों का करंट हम साथ में पढ़ाएंगे। आपको पहले इंडिया का पढ़ाएंगे, फिर राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ाएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन आपके इंडिया के होंगे और 7-8 क्वेश्चन आपके राजस्थान के होने वाले हैं। इसी तरीके से हम डेली ही क्लास पढ़ते हैं। अभी आज हम पढ़ेंगे 13 अगस्त का, और फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम राजस्थान का। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ेंगे। तो अगर आपको आपको ये क्लास डेली देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास अपन। फर्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल आत्मकथा का संबंध किससे है? ये है रामनाथ कोविंद से। ठीक है, ये रामनाथ कोविंद की वो है आत्मकथा, जिसको कि पीएम मोदी अभी लॉन्च करेंगे न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये कल लॉन्च की गई थी 12 अगस्त को न्यू दिल्ली से। ठीक है, पीएम मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी की जो पुलिस है उसको प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया है, जो कि पुडुचेरी के जो सीएम है अभी एन रंगास्वामी है। एन रंगास्वामी है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में रोमानिया इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने जीते हैं 4 पदक जीते हैं। ठीक है, भारत ने इसके अंदर 4 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है और 3 सिल्वर है। ठीक, 1 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज, सॉरी, 1 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज के साथ में 4 पदक जीते हैं लिंग्विस्टिक ओलंपियाड 2024, ये रोमानिया के अंदर हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 27 भौगोलिक जगहों के नामों को मानकीकृत किया है? ये किया है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के 27 भौगोलिक जगह के नामों को मानकीकृत किया है। इसका मतलब होता है कि अगर जो जगहों का मानकीकृत किया गया है, अगर वो इंडिया का मैप मैप उन जगहों का नाम कहीं पे भी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी आदमी अगर बता रहा है तो वो इंडिया के मैप के ही अंदर उसको दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि वो चाइना बॉर्डर के पास में है। तो वो चाइना उसको खुद को पता है, तो उसको इंडिया ने अभी खुद का मानकीकृत कर दिया है अरुणाचल प्रदेश के 27 जगहों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के सैन होसडेल पालमर में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है? 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है। ये आया है अपने कोलंबिया में। कहाँ पर आया है? कोलंबिया में आया है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले वेनेजुएला में भी आया था, जिसके लिए वहां पर सहायता करी थी भारत सरकार ने। उसके लिए अपन ने ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया था। ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया था, ये अभी की बात है, ये वो भी याद रखना आप। ठीक है, हाल ही में खेती में महिला ड्रोन ऑपरेटरों का नया कैडर बनाने के लिए बैटरी बान मगल योजना किसने प्रारंभ की है? कौन सी योजना है? बैटरी बान मगल योजना है, महिला ड्रोन ऑपरेटर का नया कैडर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये योजना प्रारंभ की है अपने तमिलनाडु ने। किसने की है? तमिलनाडु ने की है। ठीक, नेक्स्ट है, हाल ही में होयसल शासकु संबंधी जानकारी वाले शिलालेख बिरगल्लू की खोज कहाँ हुई है? ठीक है, बिरगल्लू, बिरगल्लू की खोज कहाँ पे की गई है? बिरगल्लू की खोज की गई है अपने कर्नाटक के अंदर। ठीक है, कर्नाटक के अंतर्गत की गई है। हाल ही में संसद ने बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 पारित किया है। यह बिल किस वर्ष के बैंकर्स बुक एविडेंस कानून को प्रस्तावित करेगा? मतलब कि ये पुराने उसको प्रस्तावित करेगा, बैंकर्स बुक एविडेंस कानून को, जो कि वर्ष 1891 में का है, उसको प्रस्तावित करके बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 नया बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपको राजस्थान का करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। अब सभी जुड़े रहिए। आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए इंडोर क्रिकेट कोप्स टर्फ ग्राउंड का कोप्स टर्फ ग्राउंड का निर्माण कहाँ किया गया है? ये किया गया है अपने डूंगरपुर में। डूंगरपुर के अंतर्गत किया गया है। ये इंडोर क्रिकेट ग्राउंड है। ठीक है, नेक्स्ट है, 5वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2026 में 16 केजी भार वर्ग में किसने रजत पदक जीता है? 16 किलोग्राम में, 16 किलोग्राम में किसने
वो जीता, क्या कहते हैं, रजत पदक। ये जीता है सानवी ने। किसने जीता? सानवी ने जीता है। ठीक। नेक्स्ट, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का कस्टमर सर्टिफिकेशन सर्वे के राउंड 1 में देश के टॉप 10 एयरपोर्ट में राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट शामिल है? कौन से कस्टमर सर्टिफिकेशन, मतलब कि ग्राहक जो कि जितने भी कस्टमर होते हैं उनसे क्या पूछे क्या लिया जाता है, सर्वे लिया जाता है, उसके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है, जो कि देश के टॉप 10 में राजस्थान का एक एयरपोर्ट शामिल हुआ है, वो हुआ है जोधपुर एयरपोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन है एक कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा जिला नहीं आता है? वो है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको अडानी ग्रुप वो करता है। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है 16वीं इंडियन स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रोफेसर मंजू ठाकुर लीडरशिप अवार्ड, प्रोफेसर मंजू ठाकुर लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है? ठीक है, ये दिया गया है प्रोफेसर प्रेरणापुरी को। ठीक है, प्रोफेसर प्रेरणापुरी को दिया गया है, जो कि ये प्रोफेसर है राजस्थान यूनिवर्सिटी की। ओके। नेक्स्ट है मजदूरी संहिता नियम 2026 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इस नियम के अनुसार श्रमिकों के साप्ताहिक कार्य घंटे 48 घंटे तय किए गए हैं। कितने घंटे तय किए गए? 48 घंटे तय किए गए। मतलब मजदूरों के लिए एक नियम बनाया गया है, उसके आधार पर ये बनाया गया है। ठीक है, इसके लिए इनको मजदूरी संहिता अधिनियम 2026 बनाया गया है के आधार पर। सेकंड है मजदूरी संहिता नियम 2026 के आधार पर 2 बार महंगाई भत्ते को संशोधित करने का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल ठीक है, और 48 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं कराया जाता था एक सप्ताह के अंदर। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? दोनों राइट है अपने, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है। ठीक है, इसके अंतर्गत और भी प्रावधान किए गए, जैसे कि एक दिन के अंदर 10.5 घंटे से अधिक कार्य नहीं कराया जा सकता, 10.5 घंटे से एक दिन, और एक दिन से वेतन अवकाश रहेगा, एक दिन का से वेतन साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान भी किया गया है। और इसके अंतर्गत राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित कर दी गई है, प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी एक कुशल श्रमिकों के लिए 285 रुपये, एक कुशल श्रमिकों के लिए 285 रुपये प्रतिदिन, अर्ध कुशल के लिए 297, कुशल के लिए 309 रुपये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान के एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रशिक्षण और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान इंटीग्रेटेड एडवेंचर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है जयपुर के अंतर्गत। कहाँ पे किया गया है? जयपुर में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान शिक्षा विभाग ने मिशन पढ़ो राजस्थान का संचालन कौन सी कक्षा के लिए किया जा रहा है? ये किया है राजस्थान सरकार ने 1ली से और 8वीं कक्षा के। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। ठीक है, 1ली से 8वीं कक्षा के लिए ये मिशन चलाया है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा? एक कक्षा से और फर्स्ट से सेकंड तक तो मौखिक पढ़ाई की जाएगी। ठीक है, फर्स्ट से सेकंड तक मौखिक की जाएगी, और थर्ड से फाइव तक चित्रों को पजल, जैसे चित्रों को मतलब कि जमाने का वो होता है, उस तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, और अभी राजस्थान पहल कार्यक्रम भी चलाया गया था थोड़े कुछ दिन पहले, उसमें क्या किया गया था? राजस्थान पहल कार्यक्रम क्या है? शिक्षा से वंचित जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़ना है उसका कार्य। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है।